नमस्कार, राधे राधे सभी व्यूअर्स को। गणपति बप्पा मोरया। तो जैसा कि आपको मेरे जयकारे से पता लगा हुआ और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल गणपति चतुर्थी है, हमारे गणपति बप्पा का दिन है। कल से 10 दिनों तक यानी कि गणपति चतुर्दशी तक तब तक जो है बप्पा की खातिर हम सबको करने को मिलेगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि गणपति जी कैसे लाएं, उनकी सेवा कैसे करें, उनकी स्थापना कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए मैं वीडियो शुरू करती हूँ और कहना चाहती हूँ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो अंत तक देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो किसी के काम आए। और कमेंट में गणपति बप्पा लिखना या राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे हम गणपति बप्पा को कैसे लाएँ। तो गणपति बप्पा को जब भी आप अपने घर में लेके आएँ, आज दोपहर में लेके आएँ, नाइट में लेके आएँ, तो आप एक काम कीजिए, एक नारियल लीजिए और 11, 21, 51, 101 जैसा आपका श्रद्धा है वो रुपए लीजिए और एक पूजा की थाली सजाइए। अगर आप कंफर्टेबल हैं वहीं उनकी आरती करके लेके आने के लिए यानी कि उनकी जोत करके आने के लिए तो आप सबसे पहले एक शॉप पर जाइए और वहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं वह गणपति देखिए। जो आपके ऐसा लगता है कि इनको देख करके आपको ऐसा लगता है कि हाँ यही हमारे बप्पा हैं जो हमारे घर आने वाले हैं, तो आप उनको देखिए, पसंद कीजिए। उनके न्यौछावर यानी कि जितने में वो आएंगे वो उनको शॉपकीपर को दीजिए। उसके साथ साथ एक नारियल और 11 रुपये कम से कम उनको दीजिए, ये कहने के लिए कि आपके थ्रू हमारे बप्पा हमारे घर आने वाले हैं। आप चाहें तो बप्पा की आरती वहाँ पर भी करके लेके आ सकते हैं, यानी कि दीवा दिखा करके स्वागत करके उनका। आपको प्रॉपर आरती नहीं करनी है, या आप वहाँ से ला करके अपने घर की चौखट पर भी उनको धूप दिया दिखा सकते हैं उनके वेलकम के लिए। तो ये तो हुई 2 बातें। और चाहें तो आप बप्पा को साथ के साथ लेकर के आ सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ पर उनकी बुकिंग करके आ सकते हैं कि भैया हम कल अपने बप्पा को लेकर के जाएंगे, तो आप कल के दिन सुबह सुबह चतुर्थी के दिन बप्पा को अपने घर लेकर के आ सकते हैं। इसी के बाद जब बप्पा घर आ जाते हैं तो क्या करना है, बप्पा को सबसे पहले मुंह ढक कर के घर पर लेके आना है। किसी सदस्य को या किसी भी जन को बप्पा की तस्वीर या जो विग्रह वो नहीं शो करना है आपने, क्योंकि बप्पा के दर्शन सिर्फ जब भी होंगे जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप एक दिन पहले लाए हैं तो वहीं कहीं पूजा का जो आपने स्थान बनाया है वहाँ पर बप्पा को रख दीजिए। अगर उसी दिन लेके आना है तो भी आप उसी स्थान को एक स्थान साफ़ सुथरा करके बना लीजिए, बप्पा के लिए सुंदर से सजा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक नया पाटा बिछाना है। अगर आप पहले से गणपति रखते आ रहे हैं तो आप उसी पाटे को यूज़ कर सकते हैं। पाटा यानी कि पटला, आपको नया पाटा रखना है, उस पर आपको रेड कपड़ा बिछाना है। सबसे पहले हर जगह को आप गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। उस एरिया को जहाँ पर रख रहे हैं आप गणपति, उस रूम को या उस हॉल को जहाँ पर आप गणपति रख रहे हैं सभी शुद्धि कर लीजिए गंगा जल से। फिर आप पाटा बिछा करके कपड़ा बिछाइए, एक बार फिर से शुद्धि कर लीजिए। वहाँ पर आप अष्टदल कमल बनाइए चावलों से यानी कि अक्षत से, वहाँ पर आप गणपति उसके ऊपर विराजित कर दीजिए। गणपति जी के सीधे हाथ के साइड आप एक और अष्टदल कमल बनाइए जहाँ पर आप कलश स्थापित करेंगे। कलश में दुर्वा, चावल यानी कि अक्षत, थोड़े से सिक्का, हल्दी की गांठ और एक कौड़ी आप डाल करके कलश को वहाँ पे विराजित कीजिए। उसमें आम पत्र या अशोक पत्र लगा करके आप नारियल को कलावा या चुनरी पहना करके यानी कि वस्त्र अर्पण करके उस पर स्थापित कीजिए। गणपति जी के लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि अगर हम गणपति के दर्शन कर रहे हैं तो वो हमारा राइट साइड हुआ, तो आप वहाँ पर एक जोत जो है वो स्थापित करेंगे। वो भी अष्टदल कमल बना करके ही आपको खंड जोत स्थापित करना है। इसी के साथ आप नवग्रह बनाइए। नवग्रह आप 9 जगह चावल रख के भी बना सकते हैं, 9 जगह चावल की ढेरी रख के उस पर 9 सुपारी रख के भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पूजा के लिए क्या चाहिए, अबीर, गुलाल, रोली, हल्दी, चंदन और राई, एक दिया, धूप, अगरबत्ती अगर आप जला रहे हैं तो पान का बीड़ा, नहीं तो पान का पत्ता और इलायची और लौंग, और आपको चाहिए कलावा, और आपको चाहिए गंगा जल, और नैवेद्य चाहिए आपको
जैसे कि लड्डू या मोदक, पंचफल, पंचमेवा, इस तरीके से आप नैवेद्य अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले आपको बप्पा को स्नान कराना है, यानी कि एक आचमन लोटी में आपको बप्पा को आम पत्र से या फूलों से स्नान कराना है। आपको स्नान ऐसे छीट करके कराना है, हल्का सा, पूरा ऐसा गीला नहीं करना, वरना बप्पा का जो विग्रह है वो ख़राब हो सकता है। क्योंकि आजकल इको फ्रेंडली है तो आप थोड़ा सा छीटेंगे। उसके बाद आप बप्पा को बैठाने के लिए संकल्प लेंगे कि हम कितने दिन तक बप्पा को बिठा रहे हैं। कई लोग 1.5 दिन के लिए बिठाते, कई लोग 5 दिन, 7 दिन, या कई लोग चतुर्दशी तक के लिए बिठाते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रण लेना है और उस पानी को आपको छोड़ देना है एक पात्र में। भाई छठी आरती आप सब भी ले इसके बाद लीजिए। आपको अपनी शुद्धि करनी है, अपने दोनों हाथों में आचमन लेकर के अपनी शुद्धि करनी है, अपने आइस की शुद्धि करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कलश जोत जलाने के बाद में बप्पा का जो है पर्दा वो हटाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बप्पा को एक बार फिर से गंगा जल से शुद्धि करनी है और बप्पा को तिलक लगाना है और हार चढ़ाना है। उसके बाद आपको जो आभूषण वस्त्र आप बप्पा के लिए लेकर के आए हैं वो उन्हें अर्पित करना है और उनको दुर्वा अर्पित करना है। उनको आपको जनेऊ अर्पित करना है। दुर्वा अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। जितने भी दिन आप विराजित कर रहे हैं डेली उनके फूल माला चेंज होना चाहिए। अगर आप फूल माला चढ़ा रहे हैं तो उनको, और उनका दुर्वा डेली चेंज होना चाहिए। तो आप पान में इलायची और जो लौंग है वो डाल करके एक बीड़ा जैसा बना लें, वो भी आपको बप्पा को अर्पित करना है। थोड़े से अक्षत अर्पित करने हैं और सबसे पहले आपको तिलक के बाद जो काम करना है वो ये करना है, उल्टे हाथ में अक्षत लीजिए और उसमें थोड़े थोड़े अक्षत ले करके गणपति जी के पैरों से आप स्टार्ट करेंगे। उनके पैरों पर, सभी अंगों पर थोड़े थोड़े चावल डालते हुए उनको आग्रह करेंगे कि आपके इस अंग में भी प्राण आ जाए और आपके इस अंग में भी प्राण आ जाए। जैसे कि आप पैरों से शुरू करेंगे, हे गणपति बप्पा, हम कामना करते हैं कि आपके इन चरणों में प्राण आ जाएं। फिर उनके घुटनों पर, फिर उनके अदर अंगों पर एक एक अंग करते हुए, नाम लेते हुए, क्योंकि हमें संस्कृत मंत्र नहीं आते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम पंडित नहीं हैं, लेकिन अगर हम खुद से कर रहे हैं तो हम हिंदी में भी याचना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे भाव देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको सभी अंगों पर डालते हुए ऐसे ही करना है कि बप्पा आपके उदर में प्राण आ जाएं, बप्पा आपके नाभि में प्राण आ जाएं, बप्पा हृदय में प्राण आ जाएं, बप्पा आपके आँखों में प्राण आ जाए। ऐसे ही बप्पा के सभी अंगों पर आपको जो है अक्षत डालते हुए बोलना है। और सबके बाद में जब सिर तक आप आ जाते हैं ऐसा करते करते, तो एक बार फाइनली आपको अक्षत डालते हुए बोलना है कि बप्पा आपके सर्व अंग में, यानी कि सभी अंगों में प्राण आ जाए। इसके बाद आपको बप्पा का जो भी सब कुछ आपने बप्पा को चढ़ाया है, हार, दुर्वा वगैरह सब कुछ चढ़ाना है। उनको एक बार फिर से चावल यानी कि अक्षत अर्पित करना है। उसके बाद आपको नवग्रह की पूजा करनी है, नवग्रह की पूजा करनी है, कलश की पूजा करनी है बप्पा की पूजा के बाद में आपको, और बप्पा को नैवेद्य अर्पित करना है और बप्पा की आरती करनी है। और उससे पहले अगर आप एक काम कर सकते हैं तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब आप बप्पा का पर्दा हटाते हैं उससे पहले आपको क्या करना है। उससे पहले आपको एक ज़रूरी काम करना है। आपको राई जो है वो उल्टे हाथ में लेनी है और उसको दूसरे हाथ से बंद करते हुए, जैसे कि हम हाथ जोड़ लेते हैं, बंद करते हुए अपने सिर से उल्टी रो को, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है और उसको छोड़ते जाना है। और 3 बार ये प्रोसेस करना है और एक ही बार मतलब ले करके आपके हाथों में राई और 3 बार घुमाना है हाथों को, और ये बोलना है कि यहाँ पर जो भी अभी उपस्थित नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अभी हमारे बप्पा का स्थान है। और ऐसा कहते हुए एड़ी को 3 बार, उल्टे पैर की एड़ी को ज़मीन पे पटकना है। और तिलक लगाते समय आपको गणपति जी को अबीर गुलाल सभी अर्पित करना है, अक्षत अर्पित करने हैं उनके मस्तिष्क पर, यानी कि उनके ललाट पर और उनके चरणों में। तो आशा करती हूँ मैंने आपको सभी बता दिया है। और इसके बाद आप सबको तिलक कीजिए, कलावा बांधिए और जो है सभी को प्रसाद बांट दीजिए। सभी लोग अपने गणपति जी को अपनी अपनी मंशा बोलिए। तो ये हुआ गणपति का प्रोसेस। और गणपति विसर्जन का भी प्रोसेस मैं कल तक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और आप गणपति जी की खातिर करिए, खूब अच्छे अच्छे खिलाइए, प्यार लहसुन छोड़कर, मांस मदिरा छोड़कर उनकी खूब खातिर कीजिए। इसी के साथ मैं शिवानी इजाज़त लेती हूँ। गणपति बप्पा मोरया।